हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे जलेबीज। ये स्टोरी शुरू होती है कंबलपुर नाम के गांव से, जहां पर एक बच्चा रहता है जिसका नाम है मुन्ना। ये क्लास 5th का स्टूडेंट है एक गवर्नमेंट स्कूल में, और अभी इसके पास 4 रुपए हैं क्योंकि इसको अपनी फीस को सबमिट करना है। मुन्ना स्कूल के लिए निकल जाता है और वो जब स्कूल पहुंचता है तो उसको पता चलता है उसके जो टीचर हैं मास्टर गुलाम मोहम्मद, वो छुट्टी पर हैं, तो वो अपनी फीस को सबमिट नहीं कर पाता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वो घर के लिए निकल जाता है स्कूल से, और जब वो घर की तरफ आता है तो रास्ते में ना मार्केट पड़ता है। मुन्ना जब चल रहा था तो उसकी पॉकेट में जो 4 रुपए पड़े थे वो बहुत तेजी से छन 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 कर रहे थे। आसपास के जितने भी लोग थे ना, वो मुन्ना को देखने लगे। मुन्ना को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पॉकेट से वो 4 रुपए निकाल कर हाथ में पकड़ लिए एकदम जोर से। अब मुन्ना थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसको ना एक भैया दिखते हैं जो कि जलेबी बना रहे होते हैं। मानो ऐसा लग रहा था कि मुन्ना के हाथ में जो पैसे हैं वो मुन्ना से बात कर रहे हैं। अब सिक्के तो बात करते नहीं, बट मुन्ना को ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में जो पैसे हैं वो मुन्ना से बात कर रहे हैं। वो पैसे कुछ इस तरह से बोल रहे थे कि मुन्ना जाओ तुम जलेबी खरीद लो और खा लो, देखो वो जलेबी कितनी ज्यादा टेस्टी है। पर मुन्ना मन ही मन ये सोचता है, अगर मैंने ये 4 रुपए खर्च कर दिए तो कल मैं फीस कैसे सबमिट करूंगा, और अगर ये बात मेरे टीचर को पता चल गया कि मैंने अपने पैसों को खर्च करके जलेबी खा ली और फीस को सबमिट नहीं किया तो वो मुझे बेंच में खड़ा कर देंगे। पर मुन्ना के हाथ में जो पैसे थे वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुम जाओ जलेबी खरीद लो, तुम्हारी स्कॉलरशिप तो आने ही वाली है कल, तुम उससे अपनी फीस सबमिट कर लेना। मुन्ना अपने आप को खूब मनाता है कि नहीं नहीं खरीदूंगा, मैं अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ और मैं रोड में खड़े होकर जलेबी खाऊंगा तो मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, और मेरे घर में इतना अच्छा अच्छा खाना बनता है कि मेरा पेट भर जाता है और टेस्टी भी होता है। तो मुन्ना अपने आप को समझा रहा था। पर मुन्ना का भी मन करता है जलेबी खरीद के खाने का, वो अपने मन को मार रहा होता है। मुन्ना थोड़ी दूर और चलता है तो एकदम से उसके माइंड में आता है कि हाँ, स्कॉलरशिप तो आ ही जाएगी, चलो खा लेते हैं। वो दौड़ के जाता है जलेबी वाले भाई के पास और 1 रुपए की वो जलेबी ले लेता है। जी हाँ, उस टाइम 1 रुपए बहुत ही ज्यादा था, 20 रुपए के बराबर था 1 रुपए। तो वो 1 रुपए की जलेबी लेता है। मुन्ना जलेबी लेकर रोड के किनारे खड़ा होके खाने लगता है। मुन्ना को देखकर कुछ बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं ना, वो भी आसपास आ जाते हैं। मुन्ना ना क्या करता है, उन जलेबियों को बांट देता है थोड़ी थोड़ी। वो फिर से भैया के पास जाता है और 2 रुपए की जलेबी ले आता है। फिर से ढेर सारे बच्चे आ जाते हैं, वो जलेबी को बांट देता है। फिर जाता है और 2 रुपए की और जलेबी ले आता है। मुन्ना भी खाता है और उन बच्चों को भी वो देता है, मतलब मुन्ना मिल बांट कर वो जलेबियों को खा लेता है। अब मुन्ना का पेट बहुत ही ज्यादा भर चुका है। अब वो घर की तरफ जाता है और घर पहुंच जाता है। रात हो जाती है, उसका पेट बहुत ही ज़्यादा हैवी रहता है और वो सोचता है अगर मैंने रात का डिनर नहीं किया तो घर वाले क्या सोचेंगे, कहीं घर वालों को पता ना चल जाए कि मैंने बाहर से जलेबी खाई है। तो मुन्ना क्या करता है, वो डिनर कर लेता है और उसका पेट और भी ज़्यादा भर जाता है और उसको प्रॉब्लम होने लगती है। पर मुन्ना चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है। जैसे जलेबी होती है ना टेढ़ी मेढ़ी, वैसे ही मुन्ना टेढ़ा मेढ़ा होकर लेट जाता है। फाइनली सुबह तक मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो स्कूल के लिए तैयार होता है और वो स्कूल चला जाता है। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद लंच ब्रेक होता है तो मुन्ना को पता चलता है कि मुन्ना को जो स्कॉलरशिप मिलने वाली थी वो अगले महीने मिलेगी, और सर अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि सब लोग लंच ब्रेक के बाद अपनी फीस को सबमिट करेंगे। मुन्ना जब ये सब सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसने 4 रुपए तो सब जलेबियों में खर्च कर दिए थे। अब उसको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलने वाली थी।
तो लंच ब्रेक के अंदर ही अंदर वो क्या करता है, अपना बैग पैक करके वो स्कूल से निकल जाता है बाहर और रेलवे स्टेशन पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और वहीं पर बैठकर प्रेयर करने लगता है गॉड से। मुन्ना गॉड से बोलता है कि गॉड प्लीज़ मेरे बैग में आप 4 रुपए डाल दो। आपके लिए तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, तो आप प्लीज़ मेरे बैग में 4 रुपए डाल दो। फिर वो अपने बैग को खोलता है तो बैग में कुछ नहीं होता। वो फिर से सैड हो जाता है और उसको ना रोने का मन बहुत ज़्यादा करता है। वो गॉड से कहता है कि मुझे कुरान की सारी वर्सेस याद हैं और कुछ 1-2 वर्सेस वो पढ़ना शुरू कर देता है और गॉड से हेल्प मांगता है। जब वो फिर से अपने बैग में देखता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। वो फिर से सैड हो जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। अगले दिन वो स्कूल के लिए रेडी होता है, स्कूल जाता है, पर लंच ब्रेक में वो फिर से स्कूल से बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है और रेलवे स्टेशन के पेड़ के नीचे वहां बैठ जाता है। इस बार मुन्ना गॉड से कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं। तो वो गॉड से कहता है मैं ना उस सिग्नल को छू के आऊंगा, तब तक आप इस पत्थर के नीचे 4 रुपए रख देना। तो मुन्ना क्या करता है, दौड़ के जाता है, सिग्नल को छू के आता है और पत्थर के नीचे देखता है तो उसको पत्थर के नीचे ना एक हेयर वाला कीड़ा नजर आता है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर से वो गॉड से कहता है कि मैं फिर से जा रहा हूँ, सिग्नल को छू के आऊंगा, आप यहाँ पे 4 रुपए रख देना। फिर से वो दौड़ के जाता है और दौड़ के वापस आता है तो देखता है कि उस पत्थर के नीचे वही हेयर वाला कीड़ा ही उसको मिलता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो सोचता है ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं फिर से आपके साथ डील करूँगा और कल साफ सुथरे कपड़े पहनकर मैं नमाज पढ़ूंगा। इतनी देर में क्या होता है कि स्कूल से फ़ोन चला जाता है मुन्ना के घर में और मुन्ना के घर में पता चल जाता है कि मुन्ना यहाँ पर एब्सेंट है। मुन्ना और भी सैड हो जाता है और वो सोचता है कि गॉड ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब मैं गॉड से मांग रहा हूँ तो गॉड मुझे 4 रुपए क्यों नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर मुन्ना ना समझ जाता है कि गॉड ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए। वो ये समझता है कि लोग बहुत कुछ मांगते हैं गॉड से और गॉड इसलिए उनको जल्दी जल्दी नहीं देता क्योंकि इंसान जो है ना, अगर गॉड ऐसे ही देना शुरू कर दे तो इंसान आलसी हो जाए, तो इंसान तो कुछ करेगा ही नहीं, इसलिए गॉड इतनी जल्दी जल्दी नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा काम तो करना पड़ता ही है। गॉड तो अपनी एफर्ट्स पूरा करते हैं, लगाते हैं, पर इंसान को भी काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए और गॉड भी उसमें हेल्प करते हैं। तो मुन्ना को यही समझ में आता है और यहीं पे ये स्टोरी फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।